अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने प्यारे कारीन के लिए एक ऐसी ज़बरदस्त तहरीर लेकर आए हैं, एक ऐसे वज़ीर की कि जो हर बात में अल्लाह का शुक्र अदा करता ना थकता था। और यही वजह थी कि वो बादशाह को हर मामले में यही कहता था कि इसमें रब की कोई बेहतरी है। एक बादशाह था जो अपनी रियाया के साथ निहायत अदल के साथ मामलात करता। उसकी रियाया उससे बहुत खुश थी और उसके वजीर मुशीर सब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन बादशाह का एक वजीर बहुत अक्लमंद इंसान था। उसमें एक आदत थी, बादशाह जो भी बात करता तो वो वजीर कहता इसमें कोई बेहतरी होगी। बादशाह हमेशा उसकी ये बात खामोशी से सुन लेता, मगर एक मर्तबा ऐसा वाकया हुआ कि बादशाह से रहा ना गया और बादशाह ने उसकी इस बात का गुस्सा कर लिया। तो जनाब क्या हुआ, आइए देखते हैं। एक दफा बादशाह की उंगली कट गई। वजीर ने कहा इसमें अल्लाह की तरफ से कोई बेहतरी होगी। बादशाह को बहुत गुस्सा आया कि मेरी उंगली कट गई है और तुम कह रहे हो कि इसमें भी कोई अल्लाह की बेहतरी होगी। तो जनाब बस फिर क्या था, बादशाह ने गुस्से में वजीर को जेल में डाल दिया। तो फिर भी वजीर ने कहा कि इसमें भी अल्लाह की तरफ से कोई बेहतरी होगी। इस पर भी बादशाह को बहुत गुस्सा आया कि अजीब इंसान है कि मेरी उंगली कटने पर भी कह रहा है कि कोई बेहतरी होगी और अपने जेल जाने पे भी कह रहा है कि इसमें अल्लाह की कोई बहुत बेहतरी होगी। तो जनाब दिन गुजरते चले गए। एक रोज बादशाह शिकार के लिए अपने इलाके से दूर निकल गया और जंगल में ऐसे इलाके में चला गया जहां पर ऐसे लोग रहते थे जो अपने देवताओं की पूजा करने के लिए और उन्हें खुश करने के लिए अजीबो गरीब किस्म के रस्मो रिवाज उनमें थे। वो लोग साल में एक आदमी की कुर्बानी देते थे, यानी कि वो बलि चढ़ाते थे किसी शख्स की। वो समझते थे कि ऐसा करने से उनको देवता जो है उनके उनसे खुश होते हैं। चुनाचे वो ऐसे शख्स को तलाश किया करते थे जो बेऐब हो और उसमें कोई जाहिरी कमी ना हो। तो जनाब उन्होंने बादशाह को पकड़ लिया, क्योंकि बादशाह जो था वो अपने जो था बिछड़ चुका था साथियों से, इधर उधर भटक रहा था, तो वो उनके हत्थे चढ़ गया। इस कबीले के लोगों ने बादशाह की बलि चढ़ाने का फैसला किया। बादशाह ये सुनकर सख्ते में आ गया और मौत के खौफ से उसको झरझरी सी आने लगी और उसका जिस्म कप कपाने लगा। बादशाह ने उनसे बहुत फरियाद की कि मुझे छोड़ दें, मगर चूंकि उन्हें बादशाह की जुबान नहीं आती थी, फिर बादशाह ने उनसे इशारों किनायों में अपनी जान बख्शी की इल्तिजा की, मगर वो ना माने और बादशाह को ज़िबा करने पर बजिद थे। रात के वक्त जब उन्होंने बादशाह की बलि चढ़ानी थी अपने देवताओं को खुश करने के लिए, तो उन्होंने बादशाह को एक दरख्त के साथ बांध दिया। बादशाह को अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। बादशाह अपने मुल्क से इतनी दूर था कि किसी को मदद के लिए बुला भी नहीं सकता था, यानी कि उसके करीब भी कोई शख्स नहीं था कि किसी का गुजर वहां से हो तो वो उसको आवाज देकर बुला ले। चूंकि वो जंगल में था इसीलिए अपनी मदद के लिए भी किसी को पुकार नहीं सकता था। चुनाचे बादशाह ने बहुत जोर जोर से चीखना चाहा, मगर वो चीख नहीं सकता था और वो अपने आप को उनके हाथों से छुड़वा भी नहीं सकता था। बादशाह को दरख्त के साथ बांध कर उसका सर नीचे की तरफ बांध दिया, यानी कि बादशाह की टांगे ऊपर करके बांध दी और सर नीचे की तरफ, कि जब उसको ज़िबा करें तो उसका खून उनके देवताओं पर गिरे। एन बादशाह के सर के नीचे उन्होंने अपने हाथों से बनाए हुए बड़े बड़े बुत और अजीबो गरीब किस्म की चीजें लाकर रख दी। बादशाह को ज़िबा करने का वक्त करीब से करीब तर हो रहा था और बादशाह की जान पर बनी हुई थी। अजीबो गरीब किस्म के नारे लगाते हुए लोग बादशाह के गिर्द रस्क करने लगे। बादशाह को उनसे वहशत होने लगी और बादशाह ने मौत को अपने बहुत करीब पाया। बादशाह को ज़िबा करने के लिए एक बड़ा देवहकल शख्स आगे आया और उसके हाथ में एक चमकती दो धारीदार तलवार थी। उसने बादशाह को सर से लेकर पांव तक जांचा और अचानक चीखने और चिल्लाने लगा, जिसे सुनकर सब खामोश हो गए। जल्लाद ने अचानक से कहा कि इसकी कुर्बानी नहीं हो सकती, यानी कि इसकी बलि नहीं दी जा सकती, क्योंकि इसमें ऐब है। लोगों के पूछने पर उसने बताया कि इसकी उंगली कटी हुई है।
उन्होंने चुनाचे उसको ऐब होने की वजह से बादशाह को छोड़ दिया कि हम ऐसे शख्स की कुर्बानी नहीं करते जो ऐबदार हो। इसी वजह से उन्होंने बादशाह को छोड़ दिया। बादशाह जनाब सुबह वहां से वापस आया और वजीर से बहुत खुश हुआ और उसे बुलाया और कहा, वाकई अल्लाह के हर काम में कोई बेहतरी होती है। अब बादशाह को चूंकि वजीर की बात सच्ची लगी, लिहाजा बादशाह ने वजीर को जेल से निकाला और उसको ये सारा माजरा सुनाया और कहा कि मेरी उंगली कटी थी, मेरी जान बच गई। जब मैंने तुम्हें जेल में डाला उस वक्त भी तुमने यही कहा था कि इसमें भी शायद कोई अल्लाह की बेहतरी होगी, तो जनाब तुम्हारे जाने में क्या बेहतरी थी? वजीर कहता है कि अगर मैं जेल में ना होता, आपने मुझे शिकार पर लेकर जाना था, आपकी उंगली कटी थी तो आपको उन्होंने छोड़ देना था और आपकी जगह उन्होंने मुझे ज़िबा कर देना था। अब समझ आई कि अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई कीजिए।